हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि सब कुछ सही चल रहा है और अचानक से आपका जो बच्चा है वो बहुत इरिटेटिंग होने लग गया है। उसको फ़ीवर भी आ रहा है और उसको आप कुछ भी चीज़ें देख दो तो वो उसे मुंह में डाल के उसे चबा रहा है और साथ ही में उसको लूज़ मोशंस भी हो रहे हैं। उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो बहुत इरिटेटिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि उसके जो टीथिंग का फेस है वो स्टार्ट हो गया है। अब आपके बच्चे के दांत निकलने लग गए हैं। जैसे कि हमारा कभी कोई दांत टूटने वाला होता है तो वो हमें बहुत पेन करता है, हम सही से खाना भी नहीं खा पाते हैं और हमें बस ये होता है कि हम डेंटिस्ट के पास जाएं और उस दांत को जैसे करके ही निकलवा लें। उसी तरह से बच्चे को भी बहुत पेन होता है जब उसका जो दांत निकलने लगते हैं, क्योंकि जो उसके गम्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस वजह से उनके जब नए दांत निकलते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है और इसकी वजह से आपका बच्चा बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है। हर बच्चा अलग अलग होता है। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें टीथिंग के टाइम पे बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम केस में जो बच्चा जब उसके दांत निकलते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अक्सर पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जब भी हमारे बच्चे के दांत निकलें हमें क्या करना चाहिए और यहाँ पे हम किस तरह से होम रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे को कम से कम परेशानी हो। इससे पहले कि हम फ्रेंड्स आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आपने मेरी चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती में आपके डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। जब मेरे बेटे के दांत निकले तो वो बहुत इरिटेट फील करने लग गया था, तो इसके कारण मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, लेकिन डॉक्टर ने मेरे से कहा कि आपको यहाँ पे कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो दांत निकलने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको बच्चे को उसी से खुद ब खुद फाइट करने देना चाहिए। अगर आप उसे कुछ दवाई देते हैं तो उससे जो बच्चे के हार्मोन्स हैं उसमें चेंज आता है और जो बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने फिर बच्चे को कोई भी दवाई नहीं दी और डॉक्टर ने मुझे कुछ होम रेमेडी शेयर करी थी, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को दांत आने की वजह से फीवर आ रहा है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, इसके पेट में ऐंठन हो रही है, ये दर्द महसूस कर रहा है और पेरेंट्स को पता ही नहीं है इन सब परेशानियों की वजह दांत आना नहीं होता है, बल्कि क्योंकि जब बच्चे के दांत आते हैं उसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं जैसे टॉयज़, चादर या फिर कोई और सामान, बच्चा उसे उठा करके मुंह में डाल देता है। ऐसा करने से बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। जो उसके दांत आने की वजह से जो उसको इचिंग हो रही होती है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन जब बच्चा कुछ भी चीज़ें उठा के मुँह में डालता है तो उसे इचिंग से तो रिलीफ मिलता ही है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे जर्म्स जो होते हैं वो बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जिस वजह से बच्चे की जो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको लूज़ मोशन होने लगते हैं। ऐसे में जब बच्चे के दांत आ रहे हों तो पेरेंट्स और केयर टेकर्स जो भी होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। उन्हें इस बात को इंश्योर करना पड़ता है कि बच्चे के आसपास जो भी उसके टॉयज़ हों वो साफ़ रहें और बच्चे के आसपास जो भी सामान हो वो सब साफ़ सुथरा रहे, जिससे बच्चा उसको मुंह में डाले तो उसके जो बॉडी के अंदर जर्म्स जाने के जो चांसेस हैं वो कम से कम रहें और जिस वजह से आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा दांत आने के टाइम पे। टीथिंग के टाइम पे जब आपको लगता है कि आपके बच्चे के पेट में प्रॉब्लम हो रही है तब आप उसे ग्राइप वाटर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप साफ़ से हाथ धो लीजिए, साफ़ करके अच्छे से, और जो बच्चे के मसूड़े होते हैं उनको हल्के हाथ से दबाइए। जो उससे फूले हुए मसूड़े होते हैं उसमें अगर आप हल्के हाथों से दबाते हैं तो बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप 1 गिलास पानी बॉईल कर लीजिए। उसे बॉईल करने के बाद ठंडा हो जाए जब वो पानी, उसे आप फ्रिज में रख लीजिए, बिल्कुल उसे चिल्ड बना दीजिए। और जब वो बिल्कुल चिल्ड हो जाए पानी, तब आपको एक साफ़ सा धुला हुआ टॉवल लेना है, उसे वो पानी में डुबाना है और इसे अच्छे से निचोड़ करके बच्चे के जो मसूड़े हैं उसमें सिकाई करनी है।
आपने नोटिस किया होगा जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अपना दांत तुड़वाते हैं, उसके बाद डेंटिस्ट आपसे कहता है कि घर जाइए, ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए, आइसक्रीम खाइए, जिससे हमारे दांतों में बहुत रिलीफ मिलता है। जब हम बच्चे को ठंडे पानी से ऐसे बच्चे के मसूड़ों की सिकाई करते हैं तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप अपने बच्चे को हार्ड फ्रूट्स जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, उन्हें मोटा मोटा काट करके आप बच्चे को दे सकते हैं, जिससे जब बच्चा उनको चबाएगा तो बच्चे के जो दांतों में, जो मसूड़ों में जो खुजली हो रही है, वो खुजली शांत हो जाएगी। और साथ ही में जब वो गाजर खाएगा या खीरा खाएगा तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके बच्चे को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपने बच्चे को फ्रूट्स काट के दे रहे हैं तो ऐसे फ्रूट्स काटिए जो खाने में हार्ड हों, बच्चे उसे आसानी से चबा ना पाए। और साथ ही में आपको बहुत बड़े बड़े स्लाइसेस आपको बच्चे को देने हैं। अगर आप छोटे स्लाइसेस देंगे तो हो सकता है आपका बच्चा उसे गले लगा ले, तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े स्लाइसेस आपको बच्चे को देने हैं। ये थी दांत निकलने की समस्या से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपके मन में भी टीथिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कोई सजेशंस होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में फ्रेंड्स, जो मेरा एफर्ट्स है टीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियो बनाने पे, प्लीज़ उस एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कीजिएगा एक लाइक करके। और साथ ही में अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।